मैंने जब 24-25 का कार्यकाल संभाला था तो 12 अप्रैल 24 को जो मैंने प्रेस वार्ता की थी उसका भी एजेंडा लेके बैठा हूँ। और आज भी मैंने जो वार्षिक रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी है तो लगभग मैंने कई चीज़ें प्राप्त कर ली हैं और कई चीज़ें बिल्कुल पाइपलाइन में मतलब गंभीरता से हैं जो कि हमको 2-3 महीने के अंदर मिल जाएंगी। जैसे ट्रेन के मामले में भी आईटी हब का मामला हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है और उसके लिए भी प्रदेश सरकार अपनी टीम के उत्तर प्रदेश लेवल पर भी सभी बड़े अधिकारी और आगरा लेवल पर भी और आईटी के लोग भी बैठेंगे। बैराज की भी मामला पूरा फाइनल है। आपको 25-26 में बैराज का निर्माण होते मिल जाएगा। सिविल एनक्लेव की भी बात हमने जो फ्लाइटों की बात रखी वह भी फ्लाइट हमें कुछ मिल गई हैं और आगरा से सूरत की फ्लाइट अति शीघ्र मिल जाएगी। ट्रेनें भी हमें अयोध्या की वंदे भारत अति शीघ्र मिलने जा रही है। हम लोगों ने जो मांग रखी थी इलाहाबाद से इलाहाबाद तक और बनारस तक वो मिल चुकी है और भी 2-3 ट्रेनें जो वंदे भारत की हैं वो भी लाइन में है और वो भी हमको मिलेंगी। और आगरा के विकास के मुद्दे पर पर्यटन के क्षेत्र में जो योजनाएं हमने केंद्र सरकार के गजेंद्र सिंह शेखावत जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे 4 बार मुलाकात की, वो आगरा आना भी चाह रहे हैं। तो वो भी योजनाएं लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है। बैराज जब बन जाएगा तो सौंदर्य नौकायन और क्रीड़ा वाटर स्पोर्ट वगैरह ये सभी योजनाएं और चौपाटी बन के तो ये सारी योजनाओं पर जो हमने काम करा पर्यटन के ऊपर और आगरा की ये मांग भी रखी है इंडस्ट्री के हिसाब से कि गारमेंट हब और क्लस्टर और हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर ये आगरा में अवश्य बने, क्योंकि टीटीजेड के कारण अब आगरा में वाइट कैटेगरी के उद्योग ही लग सकती है। तो हमारी केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी मांग है कि आगरा का विकास पर्यटन के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में आईटी हब की बात, क्लस्टर की बात और पर्यटन की जो योजनाएं हमने उनके संज्ञान में लाई हैं गंभीरता से, वो सभी योजनाएं में से अब जैसे हमारी अटल जी की मूर्ति उसकी घोषणा हो गई है। ये मैंने शुरू में ही रखा था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बड़ौदा में है उसी तर्ज पर क्षेत्र का विकास हो तो हमने कहा है। तो उसमें 4 साहब बहुत तेजी से लग रहे हैं और वह भी सौरीपुर तीर्थ स्थल है, चंबल सफारी है, शिवालय एक से एक है। तो उस क्षेत्र का पूरा विकास इतना सौंदर्यपूर्ण हो जाएगा कि पर्यटक वहाँ अवश्य जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हम लेकर चले थे आगरा के विकास के लिए, तो मैं इस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने माननीय मंत्री श्रीमान एसपी सिंह बघेल साहब का, अपने धर्मपाल भाई साहब का, विजय सवेरे जी के नेतृत्व में हम लोग ओम बिरला जी को लाए आगरा। बहुत बढ़िया सुंदर धर्मपाल विद्यार्थी व्याख्यान माला हुआ। उन्होंने भी हमारी सभी बातों को नोटिस लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के जिस चैम्बर के लिए बड़े गर्व की बात है कि वो आगरा पधारे, हमने भी उनका भव्य स्वागत और पूरा मेमोरेंडम उन्होंने भी कहा है, क्योंकि आगरा के मूल निवासी हैं तो उन्होंने भी कहा है कि आगरा का विकास अब दूर नहीं है और हम सब लोग मिलकर के ये सारी बातें जब कई जगह से आगरा के लिए जाएगी तो आगरा में जो हम चाह रहे हैं, चैम्बर चाह रहा है, आगरा की इंडस्ट्री चाह रही है, नया इंडस्ट्रियल एरिया चाह रहे हैं, वो सब बातें अब बहुत तेजी से पूर्ण होंगी। इसी विश्वास के साथ मैं सभी को नव संवत की बधाई देना चाहता हूँ। नवरात्रि की और रामनवमी की सभी बहुत उन्नति करें, खुश रहें, उमंग से रहें और अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें।